तो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज हमारे पास है असर्शन, राइट. असर्शन में क्या दिया हुआ है? ऑल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विद पोलर बॉन्ड हैव डाइपोल मोमेंट. रीजन है इसका, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. अब हमें बताना है क्या जो हमारे असर्शन और रीजन है दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को कि नहीं, राइट. या दोनों करेक्ट है पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, या असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है, या असर्शन ट्रू है बट रीजन हमारे पास क्या है? फॉल्स है. ठीक. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट हमारे पास किसके बराबर होगा? इट इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charges, magnitude of charge into क्या हो जाएगा? distance between the charges into distance between the charges, right. अगर बात करें डायपोल मोमेंट की, हमारे पास ए है, ये बी है. ठीक. बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए. ठीक. तो बी के अंदर क्या टेंडेंसी होगी? बी के अंदर टेंडेंसी होगी टू पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट. और जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बी क्या करेगा? अपनी तरफ पुल करेगा. ठीक. जिसकी वजह से बी पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और ए पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम लोग लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. जो नेगेटिव होता है उसके ऊपर एरो आता है और जो पॉजिटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर होगा वो उसके ऊपर डैगर आता है. ठीक. सिंस हमारे पास इसकी एक डायरेक्शन है, इस क्वांटिटी की एक डायरेक्शन है, इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी. ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी. तो एनी क्वांटिटी जिसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है? डायरेक्शन भी. इसलिए ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी रीजन तो हमारे पास करेक्ट है. फिर है कि ऑल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विद पोलर बॉन्ड, राइट, विद द पोलर बॉन्ड हैव डाइपोल मोमेंट, राइट. जो भी हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट, हमारे पास जो भी क्या होंगे? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. ठीक. जिनमें क्या होगा? पोलर बॉन्ड होगा, वो हमेशा हमेशा उनके पास क्या होगा? डायपोल मोमेंट होगा. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखो, अगर हमारे पास सपोज यही था, डायटोमिक मॉलिक्यूल था ए बी, ठीक, उसमें पोलर बॉन्ड थी, और अगर बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सपोज बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक, तो हमारे पास इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा ही. और सिंस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहा है तो ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट. ए के ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. और तब हम लोग डायपोल की डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक. तो ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें पोलर बॉन्ड रहे, पोलर बॉन्ड होने का मतलब कि एक स्पीशीज हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दूसरे स्पीशीज से, तभी तो हमारे पास पोलर बॉन्ड होगी, राइट. क्योंकि तभी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होगा वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ पुल करेगा. फिर हम लोग सिंपली और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचें, जैसे HCl हो गया, HF हो गया, राइट. ये जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया, सब में क्या होगा? डायपोल मोमेंट होगा, राइट. यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल में अगर पोलर बॉन्ड है तो डायपोल मोमेंट होगा. तो ऑल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विद पोलर बॉन्ड हैव डायपोल मोमेंट. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, राइट. पर जो हमारा असर्शन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये रीज़न काफ़ी नहीं है, राइट. जो हमारा असर्शन है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इस रीज़न से. इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी,
Assertion and reason both are true, but reason is not the correct explanation of assertion. I hope you understood it well. Thank you and all the best.